मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूं। लगभग 1 साल तक चली किसान आंदोलन वर्तमान में भले ही समाप्त हो चुकी हो, लेकिन सरकार द्वारा लाए 3 कृषि कानूनों ने किसान को बहुत प्रभावित किया है। आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए भले ही सरकार किसानों के सामने झुक गई हो, लेकिन सरकार के बहरी कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने में कई किसानों ने कुर्बानियां दी हैं। सरकार और इसके सहयोगियों द्वारा प्रारंभ से ही किसानों को बदनाम किया जा रहा है। इन लोगों ने किसानों को खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही, नक्सली आदि कई नामों से बदनाम करने की कोशिश की। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70% आबादी गांव से जुड़ी है। देश के कोने कोने से किसानों ने इस आंदोलन में सहभाग किया। इतने बड़े आंदोलन ने पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया। इस आंदोलन में कई किसानों की मौत भी हुई, लेकिन सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं कि आंदोलन के दौरान किसी भी किसान की मौत हुई है। बताते चले कि सरकार से लोकसभा में पूछा गया था कि क्या सरकार के पास कोई डेटा है कि कितने किसानों की आंदोलन के दौरान मौत हुई है, और क्या सरकार आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा देगी। अगर ऐसा है तो इसकी सरकार विस्तृत जानकारी दे, अगर नहीं है तो सरकार इसकी वजह बताए। इसके अलावा सरकार से पूछा गया था कि क्या सरकार ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से बातचीत के लिए क्या कदम उठाए हैं, अगर उठाए हैं तो क्या, नहीं उठाए हैं तो इसकी क्या वजह है। सरकार से पूछा गया था कि क्या सरकार ने जो कृषि कानून लागू किए थे उन्हें ही वापस लिया, अगर हाँ तो जानकारी दे। इसके जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में किसी भी किसान की मौत नहीं हुई है। तोमर ने कहा, कृषि मंत्रालय के पास किसान आंदोलन की वजह से किसी किसान की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजे का कोई सवाल ही नहीं उठता। कृषि मंत्री ने अपने जवाब में कहा, सरकार लगातार सक्रिय रूप से आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत कर रही है ताकि आंदोलन खत्म किया जा सके। इसके लिए सरकार और आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के बीच 11 स्तर की बातचीत भी हुई। सरकार ने 3 कृषि कानूनों को संसद के शीतकालीन सत्र में वापस ले लिया गया है। इसके अलावा सरकार ने कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस की सलाह पर सरकार ने 22 फसलों के MSP घोषित किए हैं। MSP पर खरीद के लिए केंद्र और राज्य स्तर एजेंसियां सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत फसलों की खरीद कर रही है। सरकार ने भले ही कृषि आंदोलन के दौरान एक भी किसान की मौत न होने का दावा किया हो, लेकिन किसान संगठनों का दावा है कि पिछले 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन के दौरान करीब 700 किसानों की मौत हुई है। इतना ही नहीं, किसान संगठन अपने शर्तों में इन किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की भी मांग कर रहे हैं। सरकार के इस गैर जिम्मेदाराना जवाब की वजह से विपक्षों ने भी सरकार को घेरा है। कृषि मंत्री के जवाब पर पलटवार करते हुए कहा कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान 700 किसान ने जान गंवाई है। फिर सरकार कैसे कहती है उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कोरोना मौतों को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए। कहा, अगर सरकार के पास 700 लोगों की मौत का आंकड़ा नहीं है तो वह कोरोना महामारी के दौरान लाखों लोगों का आंकड़ा कैसे एकत्र कर पाए। पिछले 2 साल में कोविड-19 के कारण 50 लाख लोगों की मौत हुई है, लेकिन सरकार के आंकड़े के अनुसार देश में केवल 4 लाख लोगों की ही मौत हुई। यह हम सब जानते हैं कि किसानों की मौत किसान आंदोलन में और लाखों लोगों की मौत कोरोना काल में हुई है, लेकिन इन दोनों मामलों में हुई मौतों का आंकड़ा सरकार क्यों छुपा रही है? आखिर क्यों? क्या इसलिए कि इन आंकड़ों से सरकार बदनाम होगी? बीजेपी का वोट बैंक कम हो जाएगा? क्या इसके वोट बैंक की कीमत लोगों की जान से कम है? क्या सरकार खुद को बदनामी से बचाने के लिए लोगों के मौतों का आंकड़ा छुपा रही है? इन सवालों पर आप भी विचार कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। फिर लौटूंगी एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।